मित्रों, आज का ये वीडियो सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में है। वीडियो पूरा सुनिएगा और फैक्ट याद करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज आपको मिल सकें। जीके और जीएस की प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे जीके और जीएस के वीडियोज आप सुन सकते हैं और अपनी तैयारी को कई गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। पढ़ना आपको है, याद भी आप ही को करना है। देखिएगा, हमारा जो यकृत है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिगेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की। इसमें कुछ संचित होता है जो कि हमारे शरीर को चलाता है। लीवर खराब होने पर व्यक्ति की मृत्यु संभव है और ये भविष्य की योजनाएं भी बनाता है, भविष्य के लिए भंडारण भी करता है। क्या करता है देखिएगा, यकृत जो हमारा है जिसको हम लीवर बोलते हैं हिंदी में यकृत, इसमें भविष्य के लिए भंडारण रहता है विटामिन ए का। यकृत का जो आकार है वो विटामिन ए के भंडारण के लिए से ही होता है। इसमें विटामिन ए भरा होता है और इसी से इसका आकार बनता है और भविष्य के लिए विटामिन ए प्रयोग होता रहता है। स्टोर कर लिया, जब कभी विटामिन ए नहीं लेते हैं तो वहां से यकृत से हमें विटामिन ए मिलती रहती है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हमारे शरीर की एक ग्रंथि पित्ताशय, उसके अंदर पित्त जमा होता है, वाइल, जो कि भोजन को पचाने के लिए सहायक है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? हाइड्रो मीन्स होता है पानी, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और फोबिया मीन्स डर होता है। बहुत सारी फोबियाज आपको अंग्रेजी में याद करनी पड़ेंगी परीक्षा के लिए, उसके भी वीडियोज अपलोड हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोज आप तक आसानी से मिल सके आपको। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो विषाणु से होता है और विशेष रूप से जो कैनाइन होते हैं, लंबे दांत वाले जो जंतु हैं, इनके काटने से ये रोग हो जाता है। मुख्य रूप से कुत्ता है, सियार है, इनके काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है रेबीज वायरस से, और उस विषाणु का नाम रेबीज है। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? विषाणु की खोज सर्वप्रथम की इवानोवस्की ने। नोट, ये सारे के सारे फैक्ट नोट करते रहिएगा। हालांकि आपने कक्षा 10 और 12 के स्तर में पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है दिमाग से उतर गए हों, लेकिन इनको नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बार बार इन वीडियोज को सुन लीजिएगा, जिससे कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सके। विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की। विषाणुओं का अध्ययन एक शाखा है विज्ञान की जिसके अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा का नाम है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? रानीखेत एक बीमारी का नाम है, यहाँ ये वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट देखिएगा, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग, एक रोग है, उस रोग का नाम है फुट एंड माउथ। ये किसके द्वारा होता है? ये भी एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु के द्वारा होता है। कवकों का अध्ययन, कवक फंजाई, जैसा कि कुकरमुत्तों को हम लोग बरसात में बहुत देखते हैं, कवक होते हैं। कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक विज्ञान का मतलब माइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? हमें मालूम है, प्रत्येक जो कोशिका होती है उस कोशिका के चारों ओर भित्ति होती है, और ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जितनी भी पादप कोशिकाएं हैं सबके बाहर एक लेयर होती है, परत होती है, उसका नाम कोशिका भित्ति होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। जीवाणु, जीवाणु और विषाणु में अंतर है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? इसकी खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। ये सब नोट करते रहिएगा, याद नहीं है तो नोट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ज्यादा किसमें होता है? तो ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। आप लोहे में मारेंगे, देखिएगा कितनी टनाटन आवाज निकलती है। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? ध्वनि की गति वायु में धीमी होती है, कम होती है। ध्वनि की चाल है कितनी?
इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल कितनी है? 760 मील प्रति घंटा अथवा 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु क्या है? जो वायु है, जिसको हम हवा बोलते हैं, यह है क्या? यह गैसों का मिश्रण है। आपको मालूम है सर्वाधिक ज्यादा इसमें नाइट्रोजन गैस है, नंबर 2 पर ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद में अन्य बहुत सारी गैसें थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में है, कुछ विषैली गैसें भी वायुमंडल के प्रदूषण के माध्यम से हमारे वातावरण में घुली हुई हैं। तो जो वायु है यानी हवा है, यह विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायु गैस का गैस में विलयन है। आपको मालूम है ये वायु है क्या? विभिन्न प्रकार की गैसों का विलयन है, यानी गैस गैसों में मिली हुई विभिन्न प्रकार की गैसें। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई डीबी है, यानी डेसिबल है। आपको मालूम है ज्यादा तेज आवाज जब होती है तो डेसिबल ज्यादा होता है, कम आवाज डीबी कम। तो ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का बाष्प घनत्व तो कितना होता है ये आपको बताना है, 14.4। हवा का बाष्प घनत्व तो कितना है? 14.4। एक एक फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष काहे का मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। आपको मालूम है सितारे या ग्रह उपग्रह हमसे बहुत दूर हैं। किलोमीटर बहुत छोटी इकाई है, मीटर बहुत छोटी इकाई है, तो इसके लिए एक बड़ी इकाई बनाई गई जिसका नाम है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष काहे का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? देखिएगा 9.46 में गुणे 10⁻12 किलोमीटर, इतना होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण देखिएगा, मूली और गाजर ये जड़ों के ही रूपांतरण हैं। जड़ें हमारे खाद्य पदार्थ में बदल जाती हैं, मूली और गाजर जड़ें हैं, जबकि आलू एक तना है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके के महत्वपूर्ण फैक्ट जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको रोज के रोज कई वीडियो मिलेंगे। मिल तभी पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।